सन 1793 ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत में अब और मजबूत हो चुका था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगने लगा कि अब कंपनी को और भी कंट्रोल और क्लैरिटी की जरूरत है, और इसी सोच से जन्म हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का। इस एक्ट को चार्टर रिन्यूअल एक्ट भी कहा गया, क्योंकि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 साल के लिए इंडिया में व्यापार करने की इजाजत फिर से दे दी गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। कंपनी का ट्रेड कंटिन्यू तो हुआ, मगर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया कि कंपनी की सारी पॉलिटिकल पावर अब गवर्नर जनरल और क्राउन, ब्रिटिश किंग, क्वीन के कंट्रोल में होगी। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंसीज पर फुल कंट्रोल दे दिया। अब मद्रास और बॉम्बे की गवर्नमेंट्स को अपनी नीतियां गवर्नर जनरल की मंजूरी के बिना लागू करने की अनुमति नहीं थी। कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए भी रूल्स बने। अब कंपनी के सिविल और मिलिट्री सर्वेंट्स को ब्रिटिश क्राउन की सर्विस माना गया, यानी वे अब प्राइवेट एम्प्लॉयज नहीं रहे। उनकी तनख्वाह और प्रमोशंस में ब्रिटिश रूल्स लागू होने लगे। जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन चार्टर एक्ट 1793 ने यह भी तय किया कि अब गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के डिसीजंस को लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी उनके ऑफिशियल कामों के लिए उन पर आसानी से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ट्रेड एंड मोनोपोली एक और बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब भी इंडिया और चीन के ट्रेड पर मोनोपोली दी गई। कोई और ब्रिटिश व्यापारी इंडिया के साथ सीधा व्यापार नहीं कर सकता था। यह मोनोपोली 20 और सालों के लिए बढ़ा दी गई। The Charter Act of 1793 extended the company's trading rights for 20 more years. It strengthened the authority of the Governor-General, made the company's servants part of the British service, and maintained the trade monopoly with India and China. It was another step in converting the company's commercial empire into a political one. 1. कंपनी को 20 साल और ट्रेड का राइट। 2. गवर्नर जनरल के हाथ में ज्यादा पावर। 3. मद्रास और बॉम्बे अंडर बंगाल कंट्रोल। 4. कंपनी सर्वेंट्स इक्वल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वेंट्स। 5. ट्रेड मोनोपोली इंडिया चीन के साथ कंटिन्यू। 6. लीगल प्रोटेक्शन फॉर गवर्नर जनरल और काउंसिल। ये था चार्टर एक्ट 1793, एक ऐसा कदम जिसने ब्रिटिश राज की नींव को और भी मजबूत बना दिया। अगले एक्ट्स 1813, 1833, 1853 में धीरे धीरे कंपनी की मोनोपोली खत्म होती चली गई और आखिरकार क्राउन ने सीधा इंडिया का कंट्रोल ले लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास को समझना भविष्य को बनाने की पहली सीढ़ी है।